जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले कल मुहर्रम है, कुर्बानी का दिन है। उसके पहले मैं आप सबको प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जय भीम बिहार, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जय भीम पूर्णिया। एक जीने का जज्बा, मरने का जज्बा, इंसानियत को जिंदा रखने का जज्बा, बिल्कुल मानवता के लिए जाने जाने वाले हजरत मोहम्मद साहब की जो कुर्बानी हुई, वह हमारे जीवन को जीवंतता की ओर ले जाता। मैं हृदय की गहराइयों से किसी भी कुर्बानी के इतिहास को मैं सलाम करता हूं, उस जज्बात को, और एक नई ऊर्जा के साथ तो हुसैन साहब ने जो कुर्बानी दी थी, जिसकी बुलंद ताकत, जिसकी बुलंद विचारधारा संपूर्ण मानवता की रक्षा किया, आज जरूरत है उस इतिहास को स्वीकार करने की, उस कुर्बानी के रास्ते चलने की। आप सबको मुबारकबाद, बधाई, और साथ साथ बस विश्व संभूति वसुधैव कुटुंबकम के आराध्य गुरु सदाशिव ठीक 2021 से हमारा मन की शुद्धि, चिंतन, चरित्र, हमारी जो साधना पद्धति है, हमारा जो जीवन का जो निर्मलता है, उस पवित्रता के लिए जो हम जल चढ़ाने, चाहे वो देवघर हो, चाहे देश के हर हिस्से में हमारे आराध्य इष्ट, जिन्होंने संपूर्ण मानव और विश्व कल्याण की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म समभाव का और सार्वभौमिकता का, 12,500-13 हजार वर्ष पहले जीवन में आए और उन्होंने एक रिश्ते को संपूर्ण विश्व में बनाया। और तब कहा गया शिव परिवार। समाज की परंपराओं के मुताबिक हम लोग मानो तो देव न तो पत्थर, आस्था के रूप में जल चढ़ाने जाते हैं। सुल्तानगंज से बाबा का धाम, या बिहार में सिंहेश्वर धाम, सिंहेश्वर में जिस तरीके से डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मेरे आग्रह पर उन्होंने वहां मदद की, उसी तरह मुजफ्फरपुर की बाबा की नगरी, कुशेश्वर स्थान, और भी कई ऐसे जगह पर जहां जल चढ़ाने की परंपरा होती है। मैं सभी भक्त जनों को, साथ साथ शिव में आस्था रखने वाले, जो जाति धर्म मजहब नहीं करते हैं, भगवान के नाम पर नफरत नहीं करते हैं, दूसरे धर्म और मजहब की रक्षा के लिए, दूसरे जाति की विचारधाराओं के सम्मान के लिए जो आगे बढ़ के शिव परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों के पथ पर चलकर अपनी भूमिका तय करते हैं, और वो सिर्फ शिव के लिए जीते हैं, शिव की साधना पद्धति के लिए, उन सब भक्त जनों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव, आपको बधाई। मैं शुरू करना चाहूंगा मुहर्रम। मैं खास तौर पर ऐसे मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, लगभग जो भी हमारे बौद्धिक लोग हैं, हदीस को मानने वाले, कुरान शरीफ साहब को, मोहम्मद साहब को, वो लोग जैसे लाठी खेलना, हथियार लेके चलना, इसका विरोध मुस्लिम समाज में जो रियल में 5 वक्त नमाजी हैं, जो मोहम्मद साहब की और हजरत की कुर्बानी को समझते हैं, जो कुरान शरीफ का जीवन में, जिनका चरित्र में, चिंतन में उनका पूरा साध और आराध्य है, जो हदीस को अपने जीवन में उतार के रखते हैं, वो ऐसे चीजों को नहीं मानते। गलत परंपराओं की शुरुआत
हमारे समाज में हो जाती है ज्यादा, जैसे रामनवमी या और भी चीजें जिसमें हम भद्दा प्रदर्शन, गाली गलौज और जिस तरीके का करते हैं, वो राम का प्रतीक नहीं है, वो कृष्ण का प्रतीक नहीं है। राम प्रेम के प्रतीक हैं, नफरत के नहीं। उसी तरह ये जो कुर्बानी है, ये प्रेम का, ये मानवता का प्रतीक है। ये दूसरों को चिढ़ाने या दूसरों के खिलाफ आवाज देने का नहीं। मेरा आग्रह होगा, जो लोग भी पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, बिहार में लगातार सड़कों पर उतर करके झरनी गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आप ऐसा कोई काम ना करें कि किसी गाड़ी वाले को तकलीफ हो, किसी अन्य लोगों को तकलीफ हो। कोई भी समाज लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके बोला, जबकि जुलूस या कोई भी ऐसी चीजें निकलती है तो रोड अवरोध हो ही जाता है, कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन। लेकिन जब ऐसी धार्मिक जुलूस निकलती है तो उसमें कुछ लोग गलत तरीके से पोस्ट करके नफरत फैलाने का काम करते हैं। मेरा आग्रह है, जो भी लोग मुझे पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और बिहार में सुन रहे हैं, खास तौर पर पूर्णिया के साथी, मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसी परंपराओं को कहिए कि वो लाठी, भाला, फरसा लेकर के का प्रदर्शन ना करें, नहीं के बराबर। वो हमारे समाज के लिए, देश के लिए अच्छा संकेत होगा। झरनी हमारी ताकत है, झरना गीत गाएंगे, हम निकलेंगे। हम कोई भी ऐसा लाउड स्पीकर का वल्गर चीज ना करे जो दूसरों को ठेस पहुंचे। यदि कोई समाज लाठी खेलता है तो लाठी लेके चले। उसमें मेरा आग्रह है, कोई भी हथियार ना हो और किसी भी तरह का धारदार हथियार ना हो। लाठी रखिए, झरनी रखिए और मिल्लत के साथ एक दूसरे में प्रेम बांटने के लिए एक अच्छी गीत की परंपराओं के साथ हम अपने गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान पे चले। यह मेरा आग्रह है। मैं हाथ जोड़ता हूं पूर्णिया के सभी समाज और युवाओं से। इस परंपराओं को यदि आप सही माने में मोहम्मद साहब को मानते हैं, कुरान शरीफ को यदि आप अध्ययन किया है आपके जीवन में और हदीस को आपने पढ़ा है, तो आप दूसरों के जीवन में दखल ना दें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे समाज को ठेस पहुंचे। दूसरी बात इसी में कि देखा गया है कि कई लोग गलत तरीके से, पप्पू यादव के ही पार्टी के लोग या कोई, फिलिस्तीन का झंडा फहरा करके सोशल मीडिया पर वायरल करके उस बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा आग्रह है, कोई भी ऐसा लोग यदि हम लोगों के जुलूस में ढूक करके इस तरह का काम कोई कर रहा है, उस पर नजर रखें, उसको तुरंत पुलिस के हैंड ओवर करें और उसको मौका ना दें, ताकि कोई सवाल ये मीडिया ट्रायल करे और गलत नफरत पैदा करे। फिलिस्तीन के बच्चों और नागरिकों के साथ आपकी भावना रहनी चाहिए, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। कहीं भी बच्चों को इस तरीके से कत्ल करना इंसानियत का दुश्मनी हो सकता है, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। हम इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ हमेशा रहेंगे। पप्पू यादव चाहे कोई भी हो, गलत सरकार हो सकता है, गलत पप्पू हो सकता है, कोई बच्चा नहीं, कोई औरत नहीं। और जिस तरीके से औरत और बच्चे का कत्लेआम, उसमें हम हमेशा कंडेम करेंगे। लेकिन हमारे कंट्री में हमारा जो संविधान कहता है उसको फॉलो करें और ऐसे जुलूस में किसी भी कीमत पर ना तो फिलिस्तीन का नारा, ना फिलिस्तीन जिंदाबाद
और ना ही फिलिस्तीन का झंडा लेकर के कोई दुश्मन भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। ये मेरा आग्रह है, इसका ख्याल रखिएगा। फिर एक बार बधाई। दूसरी बात, लगातार सुर्खियों में राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, विराट कोहली को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेता गए मुझे कोई दुख नहीं, आपत्ति नहीं, वह उनकी सोच है। जहां 10,000 करोड़ रुपये की बर्बादी, एक राज्य का बजट से ज्यादा, 1 रुपये के लिए तरस जाना। आप उठा करके देखिए बिहार का जीडीपी, बिहार की इकोनॉमी, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार की गरीबी। आश्चर्य लगेगा आपको, आप सोच नहीं सकते हैं। इसको समझिए। मुकेश अंबानी जी की शादी में लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं गए, घमंडी क्या। इसके पहले भी 2 बार शादी हुई थी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण तक नहीं पड़ा था, क्योंकि जियो के द्वारा राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उद्धव जी का जाना, क्योंकि कई पुष्ट परिवार का रिश्ता था, अंबानी वहां कोई दिक्कत नहीं है, उद्धव जी जा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ये बाबा लोग, आप लोग बाबा को जाते हैं पैर छूने, और ये बाबा लोग जाते हैं अंबानी का पैर छूने, उनके पैसे पर उनके तलवा चाटने। थूक फेंक करके कभी चाटने नहीं जाना चाहिए, और एक बार थूक फेंक दिया जाए तो दोबारा नहीं जाना चाहिए। जो लोग थूक फेंक करके चाटने जाते हैं, उन लोगों पर भरोसा मत करिए। ये लोग गरीब के नहीं होते हैं। जिस तरीके से सारा बाबा और नेताओं ने गणेश परिक्रमा की और ऐसे शादी को बढ़ावा दिया, इससे देश में संदेश गया कि लूट करके ही हमें अपनी रसूख जिंदा रखना है। जबकि रंजीत रंजन जी ने इस पर अमेंडमेंट बिल लाया था कि शादी 50 लोगों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यह सही नहीं है, और यह सवाल हम सदन में उठाएंगे। क्या संदेश जा रहा है गरीबों में, मिडिल क्लास में, आम आदमी में, और नई पीढ़ी में, आने वाले बच्चों में, युवाओं में, कि हर आदमी एक रसूख वाला शादी करना चाहेगा। कहां से पैसे लाएंगे लोग? उसको भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबना होगा, लूटना होगा, और इतने पैसे पदाधिकारी को ही हो सकते हैं, या नेता को, या माफिया को, और लोगों को नहीं। गलत परंपरा की शुरुआत नेताओं ने जिस तरीके से किया है, यह सही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी और इस मामले में नीतीश कुमार जी को भी थैंक्स देना चाहूंगा, जिन्होंने समाजवादी कैरेक्टर को जिंदा रखा। अपने आचरण को नहीं जाकर उनके लोगों ने सही माने में जिंदा रखा। मदद लेना अलग बात है, लेकिन गलत को बढ़ चढ़ के सही नहीं है। साथ देना गलत है। आप अंदाजा कीजिए 10,000 करोड़, अंदाजा कीजिए 100 करोड़ में एक गाने वाला, डांस करने वाला हीरोइन, सारे हीरो हीरोइन, और इसको पर्दे पर आप हीरो बनाते हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे कोई खान। ये सब लोग गंदे कुकर्म के हैं, चाहे बाबा हो, चाहे हीरो हीरोइन। ये लोग किसी कर्म के नहीं हैं। इस हीरो हीरोइन के पर्दे पर इसको देखना नहीं चाहिए। इन लोगों का अपना कोई वजूद और कैरेक्टर नहीं होता है। ये हीरो नहीं हो सकते, और जात के आधार पर हीरो। और अमिताभ बच्चन के बारे में जानिए, वो आज तक कभी किसी की मदद नहीं करता है, झूठ बोलता है वो।
ना तो आज तक जितना वो कमाया है, ना कोई एनजीओ में, ना किसी चीज में। वो सदी का हीरो लंबा हो सकता है, वह एक हीरो के रूप में उसका कैरेक्टर की भूमिका अच्छी हो सकती है, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये लोग पैसे के लिए कोई कर्म, किसी का भी थाली उठाएंगे, किसी का भी। और ये बाबा, चाहे कोई बाबा, ये सब जो बाबा है, ये छोड़बा, इन सब बाबाओं से दूर रहिए। ये लोग कुकर्मी है, चरित्रहीन है ये सब लोग, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और ऐसे नेताओं से बचना चाहिए जो सिर्फ ताकतवर, पैसा और पदाधिकारी और बड़े नेताओं का गणेश परिक्रमा करते हैं, चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं। ऐसे लोग ही समाज को बर्बाद किए। यह शादी देश के लिए खतरनाक साबित होगी। यह बर्बादी थी, यह सही संकेत नहीं था। और राहुल गांधी और उस परिवार ने जिस तरीके का चरित्र का निर्माण किया, और हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने, उसके लिए उनको थैंक्स। अंतिम, रुपौली में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मंत्री ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कई दिनों से, देखिए मैं दिल से कहता हूं, पप्पू बाबू और मेरा परिवार एक है। मैं पप्पू सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, आजीवन में मानूंगा। मैं और लोग नहीं हूं कि कहूंगा कि भगा दिया, खदेड़ दिया, औकात नहीं है। पप्पू बाबू की जितनी औकात है, उतनी औकात जो लोग कह रहे थे खदेड़ दी, उनके पैर के धूली भी नहीं थे। मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए कुछ लोगों को नहीं थी, और वो आज 100-200 बीघा जमीन, कुछ लोग जो शराब बेच बेच करके अभी भी घर कमा रहे हैं, उसमें मरंगा के 1-2 लोग, कुछ बड़े नेताओं के भाई लोग, रामबाग से लेकर के सभी जगह बड़ा बड़ा शराब का गोदाम पूरा पूर्णिया में सप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग। मेरी निगाहें हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ भी। कल मैं मिलूंगा सारे पदाधिकारी से पटना में, चाहे वो उसको जितनी ताकत है लगा ले, उसके खिलाफ जंग है। और ऐसे लोग जो गांव-गांव, घर-घर गए भीख मांगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजपूत समाज या ऊंची जात समाज के लोग, क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को वोट देना नहीं चाहते हैं? यह अविश्वास क्यों पैदा होगा? जब चिराग जी लड़ रहे थे अलग हटके, तब भी नीतीश कुमार जी इतने कम सीट लाए बीजेपी से, उसमें ऊंची जात के जो वोटर्स हैं 70, 80, 90% वोट नीतीश जी को नहीं देना चाहिए। उसके कई कारण हैं, और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। यह समाज अलग क्यों रहा? या तो वो बीजेपी को देना चाहता है, या नहीं तो कांग्रेस को देगा। क्षेत्रीय पार्टी में इन दोनों को देना नहीं चाहता। मेरी सोच समझिए। मैंने राजपूत समाज की कही कि क्या कारण है कि पीएम छोड़ सब गए वहां। संजय सिंह जी गए, हमारे नेता हैं, सभी लोग गए, कई मंत्री संतरी गए, सभी लोग कैंप किए। सवाल किसी पर नहीं है। जाति के आधार पर जो मंत्री बनते हैं, मैंने ये बात कही, जाति के आधार पर जिसको मंत्री बनाया जाता है, ताकि समाज का वोट उस दल के साथ जुड़ा रहे। क्या कारण है कि जदयू को 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने नहीं दिया? मेरा सवाल यहां था।